सड़क से लेकर संसद तक फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर संग्राम जारी है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस को सत्ता में आने पर किसानों की यह मांग पूरा करने का आश्वासन दिया है। तो सरकार ने यह कहकर कांग्रेस को किसान विरोधी करार दिया है कि जब वो सत्ता में थी, तो न तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू कर रही थी, न तो फसलों का सही दाम दे रही थी। तो फिलहाल दोनों पक्षों के अपने तर्क हैं और अपनी सियासत है, लेकिन सच तो यह है कि किसान आज भी फसलों के सही दाम को लेके संघर्ष कर रहा है, दावे चाहे जो कुछ भी हो। मैं इसका एग्ज़ाम्पल देकर के बताऊँगा। डेटा बोलता है कि आज की कड़ी में एमएसपी को लेकर के हम जो बातचीत करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि एमएसपी पे सरकार कितना पैसा खर्च करती है, कितने पैसे की और ज़रूरत है कि किसानों को गारंटी इसकी मिल जाए कि जो भी किसान बेचना चाहते हैं उन्हें एमएसपी पे एमएसपी वाली कीमत मिले और कौन-कौन सी ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी जिनकी घोषित है और उनका दाम एमएसपी से कम मिल रहा है। इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे दोस्तों। अ, जो एमएसपी का मुद्दा है, ये इस वक़्त का सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है और जो किसानों की 12-13 माँगे हैं, जिसको लेकर के आंदोलन चल रहा, उसमें से एमएसपी सबसे ऊपर है। क्योंकि किसान जानते हैं कि उनकी तरक्की तब होगी जब फसलों का सही दाम मिलेगा। उन्हें टेक्नोलॉज़ी चाहिए, निश्चित तौर पे चाहिए, समय के साथ अपग्रेड होना है, उन्हें टेक्नोलॉज़ी के साथ बढ़ना है, टेक्नोलॉज़ी से दूर नहीं होना। लेकिन टेक्नोलॉज़ी से भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो कुछ भी वो उपजा पा रहे हैं, उसका उन्हें दाम मिले। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे दोस्तों आज। तो सबसे पहले अ, इस सवाल का जो है हम इस सवाल पे जाएँ कि कितना पैसा खर्च करती है सरकार। ये जानना ज़रूरी है कि सरकार आखिर किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देने से परहेज़ क्यों कर रही है? क्या उसके पास पैसे की कमी है या फिर वो व्यापारियों के हितों को किसानों से ज़्यादा ऊपर रखना चाहती है? इन सवालों को जानने से पहले ये जानते हैं हम कि आखिर पैसा कितना खर्च हो रहा अभी, उसके हिसाब से आप अनुमान लगा पाएँगे कि ये कीमत बहुत बड़ी है या फिर जिस तरह का हमारे देश का बजट है क उसके हिसाब से कीमत बहुत बड़ी नहीं है। और किसान ये जो पैसा जो कुछ भी पैसा है, ये खैरात में एमएसपी का पैसा नहीं माँग रहे। किसान अपनी कोई चीज़ सरकार को दे रहे हैं या किसी को भी दे रहे हैं, उसके बदले पैसा माँग रहे हैं। किसान को मुफ्त का पैसा नहीं मिल रहा है। जो लोग भी कह रहे हैं कि इसके लिए 18 लाख करोड़ लेके लगेगा, 17 लाख करोड़ लगेगा, 30 लाख करोड़ लगेगा, काफ़ी सारे इसमें भ्रम है। उन सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि ये जो भी पैसा होगा, वो मुफ्त में नहीं मिला। किसान उसके बदले कुछ दे रहा है, खैरात में नहीं मिला। वो उसका कोई कर्ज़ नहीं है जो मुक्त हो रहा है उस कर्ज़ से। तो ये जो काफ़ी लोगों ने कहा कि भई काफ़ी पैसा लग जाएगा और 17 लाख करोड़ किसी ने बताया, किसी ने 20 लाख करोड़ बताया कि इतनी रकम लगेगी और देश की जो इकोनॉमी है वो बर्बाद हो जाएगी। सरकार समर्थक एक जो क कृषि विशेषज्ञ हैं उन्होंने ये बात कही कि देश की अगर 17 लाख करोड़ जो है रुपए इस पे खर्च करेंगे तो देश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी बदतर हो जाएगी। तो ऐसे वक़्त में ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एमएसपी पे सरकार खर्च कितना कर रही है? आंकड़े क्या कह रहे हैं? पिछले जो 5 साल के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि सरकार इस पे करीब हर साल एमएसपी पे जो कुछ भी अभी सरकार खरीद रही है, उस पे सिर्फ़ 2.5 लाख करोड़ रुपए और खर्च कर रही है। और मशहूर कृषि अर्थशास्त्री हैं देवेंद्र शर्मा, उन्होंने ये बोला कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 लाख करोड़ रुपए अगर सरकार और खर्च कर दे, तो एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है। क्योंकि किसान सारी फसलें नहीं बेचता, अपने वो भी उपभोक्ता अपने खाने के लिए भी रखता है, तो उनका ये कहना है कि सिर्फ़ 1.5 लाख करोड़ रुपए और लगा दिया जाए, यानी 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था एमएसपी के लिए करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा ऐसा कहा जा रहा है। तो एक और आंकड़ा मैं दिलचस्प बता देता हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है कि ये रकम 2.5 लाख करोड़ रुपए की बहुत ज़्यादा है, लगभग इतनी ही रकम हर साल सरकार मुफ्त अनाज देने पे खर्च कर रही है
जिसको लेकर के कई बार लोगों ने सवालिया निशान खड़े किए हैं कि ये जिन लोगों को ये मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वो इसके लिए पात्र नहीं है। करीब 2,40,000 करोड़ हर साल इस पे खर्च करने का प्लान है। जो अगले 5 साल का बजट है मुफ्त अनाज देने का, वो है 11,80,000 करोड़। उसको आप डिवाइड कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना होगा। लगभग उतनी रकम होगी हर साल जितने की सरकार अभी एमएसपी पे खर्च कर रही है। तो ये आंकड़ा आपको जानना ज़रूरी है, उसी आंकड़े के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं और ये तय कर सकते हैं कि क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, जो किसानों को झिला रही है, किसानों को 6 महीने से आंदोलन करने पे मजबूर कर रही है। आखिर वजह क्या है? तो ये जो है अभी आपको मैं एक डेटा बता देना चाहता हूँ कि एमएसपी पे जो सरकारी खर्च है, वो 2019 में 2019-20 में वो था 2,56,000 करोड़ रुपए के आसपास था एमएसपी पे सरकारी खर्च। 20-21 में ये 2,80,000 करोड़ के आसपास गया था। ये मैक्सिमम है पिछले 5 साल का, 2,80,000 करोड़। दो 21-22 में ये 2,73,000 करोड़ रहा, घटोतरी की ओर आ गया क्योंकि गेहूँ की बिक्री किसानों ने नहीं की सरकार को, क्योंकि गेहूँ का दाम बाज़ार में एमएसपी से ज़्यादा हो गया था। 22-23 में ये 2,37,000 करोड़ रह गया, गेहूँ की बिक्री में काफ़ी गिरावट आई थी, गेहूँ सरकार को किसानों ने नहीं बेचा था, तो इसीलिए ये इस आंकड़े में जो रुपए का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ, उसमें गिरावट आ गई। 23-24 में 2,49,000 करोड़ रुपए सरकार ने एमएसपी पे खर्च किया सारी फसलों पे। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो है गेहूँ धान पे पैसा खर्च किया गया और ज़्यादातर फ़ायदा 4-5 राज्यों ने लिया, उनका नाम मैं गिना देना चाहता हूँ। वो नाम है पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। इन राज्यों को सबसे ज़्यादा पैसा एमएसपी का मिलता है, बाकी राज्य इस मामले में फिसड्डी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य तो सबसे फिसड्डी है। इनको एमएसपी का कोई लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे मंडी सिस्टम कोलैप्स कर गया। बिहार में तो खत्म कर दिया गया मंडी सिस्टम और उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रहीं, अभी तक भी आज भी जो सरकार है वो मंडी पे उतना काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए। मंडी नहीं रहेगी तो किसानों को फ़ायदा नहीं मिलेगा फसल बेचने का। तो सरकार जो अ, अभी आनाकानी कर रही है कि भई एमएसपी की लीगल गारंटी देने में दिक्कत है। ये सरकार की ओर से एक तरह से इंडिकेशन है। तो जो देवेंद्र शर्मा जिनकी मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बात सवाल पूछा कि जब सरकार के पास कॉर्पोरेट्स के लिए पैसा हो सकता है, कॉर्पोरेट्स की चीज़ों को माफ़ करने का पैसा हो सकता है, तो किसानों के लिए क्यों नहीं? और एक फ़ॉर्मूला उन्होंने भी जो है एक महाराष्ट्र के किसान नेता हैं, बड़े किसान नेता हैं राजू शेट्टी, उन्होंने भी एक फ़ॉर्मूला सुझाया है और सवाल किया। तो उससे पहले उस सवाल पे राजू शेट्टी के सवाल पे जाएँ, उससे पहले एक आपको जानना चाहिए कि आखिर गेहूँ, धान पे सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, एमएसपी पे, गेहूँ, धान की एमएसपी पे। ये आपको जानना थोड़ा बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने बताया कि मैक्सिमम पिछले 5 साल में 1 साल ऐसा आया था 2,80,000 करोड़ रुपया सरकार ने एमएसपी पे खर्च किया। तो 2,50,000 से 2,80,000 करोड़ के बीच में एमएसपी पे जो सरकार पैसा खर्च कर रही है, तो उसमें ज़्यादातर हिस्सा गेहूँ, धान पे खर्च करती है सरकार, गेहूँ, धान को खरीदने में। क्योंकि गेहूँ, धान एक बेस फसल है और पीडीएस में जो कुछ भी जाता है या आपातकाल के लिए कोई चीज़ रखी जाती है, उसमें गेहूँ, धान सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी चीज़ें तो उसके साथ चलती रहती हैं। तो 2019-20 में सरकार ने 1,42,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा और करीब 63,000 करोड़ का गेहूँ खरीदा। 21-22 में 1,70,000 करोड़ के आसपास का धान खरीदा गया और 75,000 करोड़ रुपए के आसपास का गेहूँ खरीदा गया। 21-22 में जो है 1,68,000 करोड़ रुपए धान खरीदने पे खर्च किया, एमएसपी देने के तौर पे और करीब 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए गेहूँ खरीदने पे। इसी तरह से 22-23 में 1,74,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया 1 साल में और करीब 38,000 करोड़ रुपए का गेहूँ खरीदा गया। तो एमएसपी का जो ज़्यादातर पैसा है, वो गेहूँ और धान खरीदने में चला जाता है। बाकी जो फसलें हैं, उसको खरीदने का कोई इतना दिलचस्पी नहीं दिखाई जाती। इसी की माँग हो रही है।
कि बाकी फसलें भी खरीदी जाए और सरकार के अलावा कोई भी है वो खरीदे। और ये जो चीनी मिलों का जो मॉडल है दोस्तों, जो जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आपको बता देना बहुत ज़रूरी है कि जो राजू शेट्टी कह रहे हैं, राजू शेट्टी ने कहा कि 2018 में चीनी मिलों ने कहा था सरकार को कि भई उनको घाटा हो रहा। जो लागत लगा रही हैं उसके मुकाबले मुनाफ़ा उनको नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारी चीनी का एक मैक्सिमम जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो फिक्स कर दिया जाए। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया ₹31 कि ₹31 से कम कीमत पे मिल से चीनी नहीं बिकेगी। ये उनके लिए एक गारंटी दी गई, सरकार ने 2018 में गारंटी दी, जिसे अब बढ़ा कर के ₹42 करने की चीनी मिलें माँग कर रही। तो ये सरकार ने 2018 में गारंटी दे दी थी। चीनी मिलें, जिसके मालिक धन्ना सेठ हैं, बड़े-बड़े सेठ हैं, मोटे पैसे वाले हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, जिसके मालिक चीनी मिलों को चलाने वाले। उन्होंने घाटे का रोना रोया सरकार के सामने और सरकार ने ये कहा कि हम जो है आपको दे देते हैं ₹31 से कम कीमत पे चीनी नहीं बिकेगी। सरकार धन्ना सेठों के जो बड़े-बड़े सेठ हैं, उनके उनके घाटे को उनको घाटा ना हो इसकी चिंता सरकार को थी और सरकार ने तुरंत जो है माँग हुई और उनको गारंटी दे दी कि ₹31 से कम कीमत पे आपकी चीनी ₹31 किलो से कम कीमत पे नहीं बिकेगी। यही माँग तो स किसान भी कर रहे हैं कि हमारी चीज़ों का दाम फिक्स कर दिया जाए और ये कहा जाए इससे कम कीमत पे नहीं बिकेगी। चीनी आज ₹42-43 किलो पे बिक रही है, लेकिन ₹31 से नीचे नहीं जा सकती, ये तय है। क्या ये व्यवस्था किसानों के लिए नहीं हो सकती? प्याज किसानों के लिए नहीं हो सकती? गेहूँ के लिए नहीं हो सकती? धान के लिए नहीं हो सकती? कपास के लिए नहीं हो सकती? सोयाबीन के लिए, सरसों के लिए, चने के लिए, मटर के लिए, दालें के लिए ये व्यवस्था नहीं हो सकती? सरकार को उनको धन्ना सेठों के घाटे की चिंता है और उनको गारंटी दे देती है सरकार। लेकिन जब किसान यही गारंटी माँगते हैं, तो किसानों को गारंटी नहीं मिलती, किसानों को इसके लिए लठ मिलती है। किसानों को लाठी डंडे मिलते हैं, आँसू गैस के गोले मिलते हैं और गोली मिलती है। तो ये बड़ा सवाल है सरकार के सामने कि आखिर चीनी मिलों का मॉडल किसानों पे क्यों नहीं लागू किया जा रहा? और एक और सवाल है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करने का सवाल है। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में क्या है? सरकार ने अभी लोकसभा में ये बोल दिया कि हमने स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पूरी की पूरी लागू कर दी है। 201 पॉइंट है, 201 पॉइंट हमने लागू कर दी। लेकिन क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं, ये बात सच नहीं है। जो स्वामीनाथन कमीशन का फ़ॉर्मूला है, उसके हिसाब से सरकार ने एमएसपी नहीं दी है अभी तक। स्वामीनाथन कमीशन के जो फ़ॉर्मूला है, वो क्या कहता है कि C2 प्लस 50% यानी C2 का मतलब डबल C है, कम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। किसी भी फसल की जो संपूर्ण लागत है, उस पे 50% मुनाफ़ा जोड़ के देना। और हमने धान का निकाला, धान जो A2FL फ़ॉर्मूला सरकार लगाती है, फैमिली लेबर वाला, उसके हिसाब से धान का अभी तय हुआ है ₹2300 दाम, एमएसपी तय हुआ। लेकिन अगर इसी को C2 फ़ॉर्मूले पे इसी को ले जाया जाए तो ये ₹3012 क्विंटल होगा धान, जो जिसका सरकार ₹23 दे रही है। इसीलिए किसान लगातार ये माँग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से उनको उनकी फसलों की लागत की गणना की जाए और उस पे मुनाफ़ा दिया जाए। तो सरकार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर ये तो कर रही है कि लागत पे मुनाफ़ा दे रही है 50%, लेकिन लागत की गणना स्वामीनाथन फ़ॉर्मूले पे नहीं कर रही। किसान उसी की माँग कर रहे हैं, जिसके हिसाब से ₹2300 वाला जो धान है, वो ₹3012 क्विंटल हो जाएगा। और एक और सवाल सरकार से किसान लगातार कर रहे हैं कि क्या सरकार अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार ₹3100 प्रति क्विंटल पे धान खरीद सकती है, तो बाकी राज्यों पे क्यों नहीं? बाकी राज्यों से क्यों नहीं? बाकी राज्यों के किसानों ने सरकार के साथ क्या ऐसा किया है कि उनको 2300 का दाम मिलेगा और छत्तीसगढ़ में ₹3100 का दाम मिलेगा? ये डिस ये भेदभाव क्यों है बाकी राज्यों के साथ? ये पंजाब के साथ क्यों भेदभाव, उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव क्यों है? ये दूसरे राज्यों के साथ तेलंगाना, आंध्र के साथ क्यों है भेदभाव? अगर बीजेपी की सरकार ₹3100 प्रति क्विंटल पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदने में सक्षम है, तो फिर और राज्यों में क्यों नहीं? इसका मतलब सरकार खरीद सकती है। अगर एक राज्य में इम्प्लीमेंट हो गया, खरीद सकती है। जैसे हरियाणा की बात है, वो कह रहे हैं हम सभी फसलों पे एमएसपी देंगे। हरियाणा सरकार अगर कर सकती है, तो बाकी राज्य क्यों नहीं? तो ये बड़ा मुद्दा है
और एक और सवाल अंत में ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि जो लोग भी ये बात बोलते हैं कि एमएसपी घोषित हो गई, लोगों को मिल रही है, ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की रिपोर्ट एक हमने निकाली है, केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है मेरे पास, जिसको चाहिए वो मेरे से वो पीडीएफ ले सकता है, जिसको भी भरोसा नहीं है। उसी रिपोर्ट के हवाले से मैंने एक डेटा निकाला है, ये 2021 20-21 का डेटा है, 20-21 का एक रिसर्च रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 20-21 में अरहर का जो एमएसपी था वो 6,000 रुपए क्विंटल था और अरहर का मार्केट का में जो भाव मिला 6,051 रुपए, यानी जो दलहन की चूँकि हमारे देश में कमी है, तो दलहन का जो रेट है, अरहर का जो रेट है, एमएसपी से थोड़ा-सा 51 रुपए ज़्यादा मिला किसानों को, प्रति क्विंटल, एक एवरेज है। लेकिन बाजरा 2150 रुपए क्विंटल बाजरा था और सिर्फ 1363 रुपए किसानों के हाथ लगे। भारत में किसानों के हाथ लगे। यानी दाल में 51 रुपए का फायदा हुआ, बाजरे में उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। कई सौ रुपए का घाटा हुआ। किसानों को नहीं मिला, एमएसपी घोषित है बाजरे की, लेकिन नहीं मिला। क्योंकि तमाम राज्यों में बाजरा होता, लेकिन वो खरीदें होती। राजस्थान उसका जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार जौ का दाम 1600 रुपए प्रति क्विंटल था तब और वो किसानों को मिला कितना 1423 रुपए किलो सिर्फ। चना जो है 5100 रुपए क्विंटल था उस वक़्त और मिला किसानों को 4442 रुपए। उड़द का दाम 6000 रुपए था लेकिन 6347 रुपए मिला। उड़द का दाम जिसने भी उड़द की खेती की उनको अच्छा दाम मिला। मक्के का दाम 1850 रुपए था मक्के का दाम उस वक़्त और सरकार ने तमाम सरकारों ने एमएसपी पे मक्के की खरीद नहीं की, निजी क्षेत्र को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और मिला कितना 1444 रुपए प्रति क्विंटल एवरेज मिला किसानों को। धान का जो दाम था 1868 रुपए था और मिला कितना 1754 रुपए किसानों को। तो तमाम ऐसी फसलें हैं, इसका आप किसान तक .in पे जा करके पूरी रिपोर्ट वो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि जो विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा एमएसपी की गारंटी देने पर। सरकार से किसान एमएसपी की गारंटी इसलिए माँग रहे हैं क्योंकि सरकार तो अपना खरीद करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो शोषण करता है उस शोषण से मुक्ति चाहते हैं किसान। प्राइवेट सेक्टर अधिकांश बार वो एमएसपी से कम कीमत देता है किसान को। इसीलिए किसान कह रहे हैं कि ये जो एमएसपी की व्यवस्था सरकार पे लागू है, ये व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर पे लागू हो और ये तब लागू होगी जब एमएसपी के किसानों को लीगल गारंटी मिलेगी। तब वो उस चीज़ को चैलेंज कर पाएँगे, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग जो शोषण करते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पाएँगे, उन्हें चुनौती दे पाएँगे। तो डेटा बोलता है कि आज की कड़ी में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में फिर हम किसी और मुद्दे के साथ, उसके आंकड़ों के साथ हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।